नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस जनपद में। और यहां आलू के, जैसा कि आप पूछते हैं कि सोनू भाई आलू की पैदावार बहुत ज़्यादा गिर गई है और नुकसान इतना हो गया है कि आलू किसान जो है अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आलू महंगा बिकेगा, 2022 में ये कंडीशन होगी, 2022 में ये कंडीशन होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग एक भ्रम का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर मैं लगातार अवेयर कर रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ। इस वर्ष जो है पैदावार बम्पर है। हालांकि पिछली बार जो कुछ हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और माफ़ी भी मांगते हैं आप लोगों से। लेकिन जो ग्राउंड स्थिति है आप देख लीजिए। और अगर आप ये कहते हैं कि क्रॉप में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट ये सब हो गया है, तो मैं आपको बता दूं केवल उन्हीं फसलों में नुकसान हुआ है जहां पर फसल जो है कमज़ोर हुई है। अगर वो उन पे फसलों में कोई भी ब्लाइट या उसकी शिकायत नहीं है, कि जिनको बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ है। जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ये लगभग 90 से 110 के दिन की क्रॉप हो चुकी है। अब इसमें हम देखेंगे, आज आपको दिखाएंगे कि कितना जो है उत्पादन इसमें पैदावार निकल रही है, क्योंकि सटीक पैदावार, सटीक रिपोर्ट दिखाना आप लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, ताकि आगे जाके भविष्य में कहीं आप ऐसे उसका शिकार ना हो जाएं, अरे पैदावार तो बहुत ज़्यादा कम निकल रही है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आलू किसान का चाहे वो 65 का निकला है, चाहे 90 पैकेट का बीघा निकला है, लेकिन किसान को लगता है अरे हमारी कम पैदावार निकली है। लेकिन हकीकत देखिए, हकीकत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आज ये साले किसान हैं, लेकिन निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू हुई है, पैदावार कितनी निकल रही है दिखाएंगे हम आपको भी। कई किसान हैं, उनसे ही बात करेंगे। जाहिर सी बात है, पहले पैदावार देख लेते हैं और कितनी पैदावार जो है एक पेड़ के नीचे से अमूमन देखते हैं कितना जो है इसका जो आलू निकल रहा है, एक प्लांट के नीचे कितना निकल रहा है। उसी के आधार पर आप पूरे उसका आकलन कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा किसान मारा जाता है। क्योंकि किसान की नियति क्या होती है, वहाँ पंजाब में बारिश हो गई या अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट, इससे फसल झुलस गई, मानते हैं फसलें झुलसी हैं, लेकिन जो पैदावार है उसे कहाँ ले जाएंगे, जो क्षेत्रफल बढ़ा है उसे कहाँ ले जाएंगे। 100% में से अगर 20% भी आप निकाल दें, फिर भी 80% जो है पूरे देश के लिए पर्याप्त नहीं, जो ज़्यादा पर्याप्त हो जाता है, सरकार को निकालना भी पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में 2022 में कहीं कंडीशन इसके विपरीत ना हो जाए, उसी के तहत हम आपको अवेयर कर रहे हैं। हालांकि अभी 20-22 तारीख में यानी कि पानी की संभावना बन रही है, पानी आ सकता है, लेकिन कितना आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप यहाँ ग्राउंड पर देख लीजिए आलू में कितनी प्रोडक्शन हो रहा है, पैदावार गिरी है या बढ़ी है। तो किसान साथियों, पेड़ खोद के देखा जा रहा है। इस बारे में ग्राउंड जीरो से हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए आलू की फसल में नुकसान हुआ है या पैदावार जो है बम्पर हुई है। जिस तरीके से हम रेगुलर आप लोगों को बता रहे हैं कि आलू की पैदावार बम्पर है, तो आज ये किसान जो है काफ़ी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप लोगों के ये देखने के लिए मौजूद हैं कि भाई क्रॉप कैसी निकल रही है और क्या होने वाला है फसल के बारे में। तो यहाँ पर अभी खुदाई चल रही है और इसका प्रोडक्शन भी हम देखेंगे। किसान साथियों, अब पैदावार देख लेते हैं। जो कि आप लोग सोचते हैं कि पैदावार बहुत ज़्यादा कम हुई है, अर्ली ब्लाइट से परेशान हुए, बरसात ज़्यादा हो गई है या लेट ब्लाइट है, तो इससे परेशान हो जाते हैं किसान जो हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए इन्होंने ये पौधा जो है ये एक ही उसका वो है, और देखिए अभी तक ये देखिए ये लग रहा है। और ये देखिए इसके बाद में अगर हम देखा जाए तो एक पौधे में जो कितना भी विकास हुआ है, वो देखिए एक पौधा, 2, 3 और ये यानी कि यहाँ से 4 ही का ही हुआ है। और 4 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पैदावार भी यहाँ पर किसानों जो द्वारा जो की गई थी उसके सापेक्ष ये पूरा एक प्लांट है। और इसके बाद में किसान जो है गिन के बताएंगे। जरा बैठी हुई है, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो किसान साथियों, मैं चाचा से पूछ लेता हूँ। जी चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम महिपाल आर्य है जी। कहाँ के रहने? मैं ऊंचा गांव का निवासी हूँ। और चाचा, क्या इस बार पैदावार बढ़ी है या घटी है? आपने ये अभी खोद के देखा है, और कितना इसमें आलू निकला है? आलू तो करीब पीस निकले हैं, 22 पीस निकले हैं। और जो सीड है वो तो एक ही बीज का जो है, ये पौधे हैं, 4 पौधे थे और इनका जो है करीब 22 जो है आलू मिले हैं। अभी तो सीड साइज ही है, अभी तो फसल ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा। ये आपका जो साइज़ है वो आपका मीडियम साइज़ आलू का हो चुका है, यानी कि इससे ज़्यादा जाएगा तो बम्पर होगा। हाँ, मीडियम साइज है अभी, और जो है आल बनी हुई है और बम्पर होगा, बड़ा साइज होगा जो है। तो ऐसे में किसान जो है ये सोच रहे हैं कि पैदावार गिर गई है, क्या लग रहा है गिरी है पैदावार? हमें तो अभी ऐसा महसूस नहीं है कि उत्पादन जो है गिरा है।
उत्पादन ठीक दिखाई दे रहा है। फसल भी निरोग है, अभी जो है उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि लगभग जो है 70 दिन की जो है फसल हुई है और जो है आल पाल जो है बिल्कुल सुरक्षित है, तो उत्पादन बढ़ेगा जी। तो यानी कि ये जो आलू है, जरा हाथ में उठाइए भैया, और देखिए आप किसान साथियों ये पूछते हैं कि आलू का, भैया आलू तो बहुत ज़्यादा गुल्ला गुल्ली करो, ये देखिए साइज़, देखिए साइज़ के अनुसार ही आलू बिकता है, और क्वालिटी देखिए काफ़ी अभी तक बरकरार बनी हुई है। ऐसे में ये एक पौधे का आलू जो है, आप लोग इनके हाथ में देख रहे हैं, ये एक पौधे का आलू है, और आप इससे अनुमान व्यक्त कर सकते हैं जब एक पौधे में 20 से 22 आलू निकल रहा है, और अगर देखा जाए तो पैदावार कितनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि नुकसान हुआ है, इससे ये हुआ है, पैदावार गिरी है और हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए सिरदर्द बन सकती है जी, हो सकती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सिरदर्द बन सकती है जी। जब उत्पादन ठीक निकलेगा क्षेत्र में, इस बेल्ट में उत्पादन ठीक होगा, और जो है भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो फसल डाउन है, तो उसमें स्थिति बिगड़ सकती है, उल्टी भी हो सकती है। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी तक क्रॉप में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अभी हमें तो ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है अपनी बेल्ट में कि जो है कोई नुकसान हो क्रॉप में। ठीक है, फसल ठीक ठाक है जो है। देखिए मेरे साथ में और भी कई किसान, एक बुजुर्ग किसान भी हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। और दादा, क्या आप इस फसल को देख रहे हैं तो आपको यह महसूस हो रहा है कि फसल में कमी हुई है या नहीं, कोई कमी नहीं है, फसल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है फसल। पैदावार खूब सही निकल रही है, पैदावार में कोई अंतर नहीं है। पिछले साल के जैसे कि एक रोमर फैलाया था कि आलू को उत्पादन कम हुआ है और ये होगा वो होगा, कहीं आपको दिख रहा है जैसे कि अभी हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है, कोई बढ़िया लग रही है, पिछले साल से और ज़्यादा बढ़िया लग रही है। हम तो हाँ, उत्पादन बढ़ा है। हाँ, उत्पादन बढ़ा है। अगर जैसे कि हम आप लोगों को रेगुलर बताते हैं कि क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल रकबा भी बढ़ा है, तो अगर झूठ तो नहीं है, रकबा बढ़ा है? हाँ, रकबा बढ़ा है जी। जैसा कि अभी कृषि विभाग से जो आंकड़े मिले थे, वो लगभग उत्तर प्रदेश में 13 से 14% बढ़ोतरी के थे, क्या आपको भी मालूम पड़ा? हाँ, बिल्कुल बड़ा है। हाँ, बड़ा क्षेत्रफल। इसमें एक विशेष बात और है भाई सोनू जी, कि जो है रकबा बढ़ने या घटने की तो बात का हमें आकलन नहीं है, लेकिन इस वर्ष जो फसल जो हुई है, तो ये हाइब्रिड वैरायटियाँ हुए हैं, उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि पिछली वर्ष जो है 37-97 जो है आलू की फसल क्षेत्रफल ज़्यादा था। इस वर्ष जो है हाइब्रिड वैरायटी ज़्यादा हैं, हाइब्रिड का उत्पादन 37-97 की अपेक्षाकृत निश्चित रूप से बढ़ता है। ये हम और आप सभी किसान काश्तकार जानते हैं। यानी कि जैसे कि अभी आपने एक पौधा खोदा, एक पौधे के अंदर आपको 20 से 22 लगे, आपको रो में ये जो ट्यूब हैं, और ये भी मतलब मीडियम साइज़ का हो चुका है, और अगर इससे ऊपर जाएगा तो बम्पर होगा। बिल्कुल बम्पर होगा था, मीडियम साइज हो गया है, जो जैसा बम्बई साइज मांगती है ऐसा साइज हो गया है, और जो है ये इस तरह से सारा कुछ ठीक ठाक फसल बनी रही तो निश्चित रूप से बम्पर साइज अधिकतम होगा। लगभग अगर इसका आकलन करें, जैसे आपने अभी पौधा खोदा, इसे अगर आकलन करें तो लगभग अगर देखा जाए तो कितने पैकेट का बीघा यहाँ निकल सकता है? क्योंकि जब 20 या 22 निकलता है तो 70 या 75, और अगर 30 या 35 निकलता है तो 90 से 100 तक का आकलन कर लिया जाता है। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? हाँ, हाइब्रिड वैरायटी बिल्कुल 80-85 के आसपास होनी चाहिए हमारे यहाँ, मतलब जो स्थिति से देखकर। अब जो स्थिति से देख रहे हैं तो इससे जो है आप एक ही वो था जो आलू है, जो बीज था, और जैसा कि ये बीज है और इसी का ये पूरा एक प्लांट था, इसे ग्रोथ किया है, और ग्रोथ करने के बाद में अभी तक आपको अभी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ट्यूब्स लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लग रहे हैं जी, अभी छोटे छोटे हैं जो कि जो है किडरी और गुल्ली साइज बन जाएंगे, जो है ऐसे भी ट्यूब से हैं अभी जो है इसमें। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक देखिए किसान साथियों, मैं आपको बताऊं, चाचा जी पकड़े, ये देखिए इसमें से कितना फूटा है, ये देखिए पहले। इसमें से ये पौधे इसी के हैं, 5-6 जो दिखाई दे रहे हैं, इसी एक कंद सीड के हैं जो कि 5-6 दिखाई दे रहे हैं, और अभी और इसी का आलू है। इसके 22 जो है हमने आलू गने हैं कंद जो है, और ये 22 हैं। इसमें मीडियम साइज है, गुल्ला साइज है, कुछ किर्री भी है, तो ये निश्चित रूप से किर्री है वो गुल्ला के उसमें हो जाएगी, जो मीडियम साइज है वो बम्फर साइज हो जाएगा, ये कन्फर्म है। यानी कि पैदावार डबल है। बिल्कुल बिल्कुल तो बढ़ोतरी है। किसान को गफलत में नहीं रहना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हाँ, नहीं रहना चाहिए था। यानी कि 2022 में अगर बारिश नहीं हुई और प्रोडक्शन ऐसा ही निकला तो इस बार जो है उत्पादन डबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल फालतू होना चाहिए था। और विशेषकर मेरा ऐसा मानना और है कि हमने देखा है, पहले भी बहुत देखा है, जो है ये 37-97 की अपेक्षाकृत हाइब्रिड जो है फालतू होता है आलू,
और वैसे मैं कहा करता हूँ कि जो है आलू के विषय में ब्राह्मण ज्योतिषी अनुभवी सारी ज़िंदगी आलू का उत्पादन किया है, आंकलन किसी पे है नहीं। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से कहना चाह रहा हूँ कि भ्रम में नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि आलू को अपनी आवश्यकता अनुसार इस वर्ष निकालते रहें तो ही बेहतर स्थिति है, नहीं तो कुछ भी डाउन हो सकता है। कुछ भी हो सकता है साहब, इसका आइडिया कोई नहीं लगा सकता। देखिए यहाँ के एक और किसान मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेना। भैया क्या नाम है? मेरा नाम जी धीरेन्द्र सिंह है। भैया जी एक बात बताइए, आप भी यहाँ पर आलू की इस पूरी फसल को खोद के देखा है और जगह जगह 1 2 नहीं 3 4 जगह खोद के देखा पूरे खेत में, लगभग ये 150 बीघा का खेत है, तो कैसे पैदावार है? जी आलू की बम्पर पैदावार है। इस पेड़ को खोदने से देखने से तो प्रतीत ये हो रहा है कि आलू की बहुत ही ज़्यादा बम्पर पैदावार है और शायद मुझे भविष्य में तो आलू का मामला गड़बड़ दिख रहा है। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है? मेरी तो यही सलाह है कि समय समय पे जो भी किसान के जैसे लागत जो मूल्य है वो निकलता है या उसे जैसे भी या घाटे से या फायदे से जैसे भी हो सके उसे अपना आलू निकालता रहना चाहिए। यानी कि इस वर्ष समय समय पर आलू को निकालते रहना चाहिए। बिल्कुल जी। जी देखिए मेरे साथ में एक और बुजुर्ग किसान मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लें। जी चाचा क्या स्थिति है इस बार? बढ़िया है स्थिति, बम्पर पैदावार है, तो किसानों के लिए क्या सलाह है? आप भी यहाँ पे देख रहे हैं कितना आलू निकला है एक पेड़ के नीचे? ज़्यादा निकला है ना? ज़्यादा निकला, कम तो नहीं निकला? कोई झूठ तो नहीं था? नहीं, कहीं कहीं कमेंटबाजी होनी शुरू हो जाती है, अरे तुमने तो झूठ दिखा दिया है, ऐसा तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं, पैदावार सही है, कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, कोई बारिश का नुकसान तो नहीं है? नहीं, कोई यहाँ कोई नुकसान नहीं। तो ऐसे में आलू किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी 2022 में? बेच में भी फायदा है, यानी जब समय पे ही? हाँ समय पर बेच में भी फायदा है, अपनी आवश्यकता अनुसार निकालते हैं। बिल्कुल। जी भैया आप भी यहाँ पे देखने आए थे, क्या स्थिति है? ना आलू ठीक है साहब। ठीक है। हाँ एक पेड़ में 20-22 आलू निकले हैं, उसके हिसाब से आलू ठीक है। कितने पैकेट का बीघा मान रहे हैं आप इससे? जी भैया बता रहे हैं जो सही बता रहे हैं, यानी 75-80 का निकला 80 हाँ 75-80 का हो सकता है पूरा। हाँ 70 से कम नहीं निकलेगा, ऊपर ही निकलेगा। 70 से ऊपर ही निकलेगा। हाँ कम नहीं निकलेगा। जी दादा आप क्या सोच रहे हैं? सही बात है, जो कह रहे हैं, यानी ऊपर ही निकलेगा? ऊपर निकलेगा, नीचे नहीं निकलेगा। देखो एक और भैया मौजूद है। भैया क्या आपने भी देखा, क्या स्थिति है? सही आलू सही लिख रहा है, बढ़िया ज़्यादा है, ज़्यादा लिख रहा है आलू। तो कितना मान रहे हैं आप? वही भी लिख रहेगा जो उतारे हैं भाई साहब, 80-90। हाँ। तो किसानों के लिए क्या वो है आपकी? आप कीजिए बेचना को शुरुआत करें, और मतलब बेचने की शुरुआत कर देनी चाहिए समय पे। हाँ। तो किसान साथियों ये थे मेरे साथ में तमाम जो किसान थे जो यहाँ पर आलू के खेतों के देखने के लिए आए थे। और जैसा आप लोग ये सोचते हैं कि नुकसान हुआ है, नुकसान नहीं, बढ़ोतरी और ज़रूर हुई है। नुकसान तो आपके दिमाग में होता है, क्योंकि देखिए मैं किसान, ये सभी किसान हैं, इनके मुंह पे कह रहा हूँ, 70 पैकेट का भी बीघा निकला है तब भी किसानों को लगता है कम निकला है। जी चाचा? हाँ बिल्कुल सही है। पेट किसानों को कबू ना भरतू साहब, खूब 70 का निकले, 75 का निकले, फिर भी ये लगता है कि कम निकला, ये है। जी आप भी मानते हैं? हाँ बिल्कुल साहब, आलू मतलब जो है कभी आलू से पेट नहीं भरता है, चाहे कितना भी महंगा बिक जाए, कैसा भी मतलब जो पेट इसलिए नहीं बढ़ता है भैया सोनू कि अक्सर कर देखा गया है लागत मूल्य फसल में इतनी बढ़ चुकी है, रासायनिक खाद हैं, कीटनाशक दवाएं, उस दृष्टि से देखते हुए किसान की उस लागत को देखते हुए रेट कुछ भी रहे, उत्पादन कुछ भी रहे, भरपाई नहीं हो पाती है। इस वजह से 75 पैकेट का भी निकला है, 80 निकला है, तो किसान को कम ही लगता है। कम ही लगता है, यानी वैसे तो एवरेजन औसतन अधिक है ना? बिल्कुल औसतन बिल्कुल है। इसलिए है कि जो है हाइब्रिड वैरायटियाँ बढ़ी हुई हैं, क्षेत्रफल में हाइब्रिड वैरायटियाँ पिछली वर्ष की अपेक्षाकृत बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हमने देखा है पुष्कर क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा है, ख्याति वैरायटी भी है, 37-97 का रकबा घटा है, और अन्य हाइब्रिड वैरायटियाँ जो उत्पादन अधिक देती हैं वो क्षेत्र में बड़ी हैं, और उसका उत्पादन भी डबल निकल रहा है। बिल्कुल फालतू निकलेगा, ये निश्चित रूप से है। तो इस वर्ष दो किसान जो है अपना आलू जो है आवश्यकता अनुसार समय से निकालता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बुजुर्ग जो कहते हैं कि आदो बनिया हेलनो चाहिए, फसल पे जरूर अपनों खर्चा पानी निकालना चाहिए किसान को, ये जरूर ध्यान देना चाहिए और बिक्री करना चाहिए। तो किसान साथियों ये थे मेरे साथ में क्षेत्र हाथरस जनपद के किसान, और अगर देखा जाए तो पूरा आपने खेत भी देख लिया होगा, और पैदावार जो है काफ़ी बढ़ी हुई है। यानी कि औसतन अगर बात करें तो मैं अधिकतम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन औसतन जैसा किसानों ने बताया लगभग 75 से 80 पैकेट का बीघा जो है इस वर्ष पैदावार होने की उम्मीद किसानों को भी है और उसको भी है। रही बात आपकी कि आप ये सोचते हैं कि नहीं उत्पादन गिरेगा या बढ़ेगा, या आप लोगों की वो रहती है, लेकिन हमारा काम था आप लोगों
लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना, क्योंकि सच्चाई अगर कड़वी ज़रूर होती है लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आगे जाके बेनिफिट यानी फ़ायदा दे सकती है। अगर आप इसी उस भ्रम में रहे कि आलू की पैदावार गिरी है, आलू ये हो गया है, 35 का निकल रहा है, 40 का निकल रहा है, तो ये आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सॉलिड है। और यदि कोई ये कहें कि असत्य भाषण कर रहे हैं तो मैं किसान हूँ, ऊंचा गांव का मूल निवासी हूँ, महीपालार मेरा नाम है। ये दावा के साथ कहता हूँ कि 75 से 80 प्रति बीघे की बोरी से कम नहीं निकालूंगा। ये वो हुआ है। हाँ, देखिए भैया जी, क्या क्या है मामला, पूरा बताएं ज़रा। पैदावार ज़्यादा है? पैदावार साहब और साल की अपेक्षा पिछली साल से भी मुझे करीब 10% ज़्यादा ही नज़र आ रही है। ज़्यादा नज़र हाँ, और क्षेत्रफल भी 10% या 15% बढ़ा हुआ है। तो आलू का तो मामला मुझे डामाडोल इस साल भी ऐसे ही नज़र आ रहा है जी। और देखो आगे ईश्वर मालिक है। चलिए एक जगह और खोद के देख लेते हैं, क्योंकि तो आप ये कहेंगे कि आप 100-150 बीघा खेत में घूम रहे हैं तो उसमें और पूरा एक ही जगह खोदा, दूसरा तो नहीं दिखाया। चलिए और भी देख लेते हैं। ये किसान साथियों, और भी पौधा जो है किसान भैया के द्वारा खोदा जा रहा है इसी खेत में, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया था 100-150 बीघा का खेत है। और यहीं पर देखिए खोद के ये दिखा रहे हैं। देखिए भैया, पूरा खोदना भैया। देखिए ये आपको आज उत्पादन दिखा के ही मानेंगे। और अगर उत्पादन की बात करें तो दादा आइए पास में, नहीं तो कई किसान ये कहेंगे नहीं उत्पादन नहीं निकल रहा है या नहीं ये नहीं निकला है। और भी इस पूरे को खोद के देखिए, पूरा आप पूरे पेड़ को खोदिए, उसके बाद में आप जो है कल्पना कर सकते हैं कि कितना पैकेट का आप जो है निकल रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो अभी किसान साथियों, ये सभी किसान मौजूद हैं। एक पेड़ उखाड़ा है भैया ने, एक पेड़ के नीचे एक पेड़ ने जितना विकास किया है उतना देखिए 1 2 3 4 5 अभी इन पे अभी ट्यूब लग रहे हैं अभी, यानी कि चल रहा है प्रोसेसिंग, जो है अभी प्रोसेसिंग चल रही है। भैया ने उखाड़ा था। भैया उखाड़ा पेड़ आपने? हाँ जी, मैंने ही उखाड़ा है। अच्छा दादाजी, कितने 24 निकले हैं। 24 निकले हैं। देखिए किसान साथी, 24 निकले। अब कहेंगे भैया 24 नहीं निकले हैं, चाचा गिन के बताएंगे जी। चाचा गिनिए ज़रा। हाँ बिल्कुल 24 हैं साहब, ये हमारे सामने इन्होंने गिन ले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और पेड़ पे कितने लग रहे थे? और पेड़ पे छोटे छोटे ट्यूमर लगे हुए हैं अभी, जो कि 5-6 लगे हुए हैं, जो कि किर्री साइज निश्चित रूप से हो जाए, यानी कि 30। हाँ 30 के करीब जो है। तो किसान साथियों, अब देखिए पैदावार, ये है मीडियम साइज पैदावार, यानी कि अगर इससे ऊपर जाएगा तो बम्पर होगा। अब किसान मौजूद हैं जी। चाचा झूठ तो नहीं है अभी ये बात? नहीं, बिल्कुल सत्य है साहब, ये तो बिल्कुल मौके पे है। हम सभी लोग जो है 10-12 किसान मौजूद हैं यहाँ, सभी के सामने ये पौधा उखाड़ा गया है। और ये साइज जो है ये बम्पर साइज हो जाएगा, जो मीडियम है बम्बई साइज जो है। दादा क्या है, सही है? हाँ, बम्पर पैदावार है साहब, बहुत बढ़िया पैदावार निकल रही है। पैदावार ज़्यादा निकल रही है। तो मतलब जो बात 2022 में हमारे द्वारा जो बताई जा रही है वो बिल्कुल सत्य है। अब तो नहीं कोई बात ये तो नहीं रही। बिल्कुल सत्य है बात, बिल्कुल पैदावार ज़्यादा है, कोई कमी नहीं है, पैदावार पिछले साल से ज़्यादा है जी। भैया ऐसा है भैया, पिछली साल से उस खेत में भी आप देख के आए हो। अब इसमें ये झुलसा जैसे बोल रहे हैं लोग, चुर्री आ रही है, चुर्री आ रही है। अब चुर्री का आलू भी देख लो आप, तो पैदावार कहाँ कम है? सोनू भाई आप ही बताओ कि चुर्री के खेत में जब इतने ही ट्यूमर हैं, 30 के लमसम हो रहे हैं, तो पैदावार कम कहाँ है? लोग तो ये खोबिया बना देते हैं कि आलू है ही नहीं, अब तो क्षेत्र में है ही नहीं आलू तो उड़ गया हवा में, मतलब रोग आ गया आलू में। जब आलू है ही नहीं तो तुम क्यों तो दवाई दे रहे हो, क्यों स्प्रे कर रहे हो? फिर ये कोल्ड वाले क्या करेंगे? ये तो फिर अब अभी से खेतों में जाके सबसे आलू खरीद लेंगे ना। आलू इतना ज़्यादा है भैया, पिछली साल से करीब 30% आलू ज़्यादा है। यानी कि जो सन 2022 में आलू की पैदावार पिछली साल की अपेक्षा 21 की अपेक्षा 30% आलू ज़्यादा है। इसे आप विश्वास करें। यानी किसान को मेरे को विश्वास नहीं करना, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए कई किसान जो है मेरे चैनल पर कमेंटबाजी कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे निकल के देखो, रजाई में बैठ के बता देते हैं कुछ। एक तो यूट्यूबर जो है हमारे बिल्कुल खिलाफ में जाता है। हम अगर सच्चाई दिखाते हैं ना तो वो किसानों को बरगलाता रहता है। अरे कुछ यूट्यूबर मतलब हमारा नाम नहीं लेता, लेकिन उल्टी सीधी हमारे ऊपर ही टिप्पणी करता है, लेकिन उसे दूर भी पता नहीं होती है। सोनू भाई ये 302 वैरायटी है, मेरा ही खेत है ये,
और करीब ये 60 दिन का आलू हुआ है अभी। 60 दिन में 24 यानी और 6 अभी लग रहे हैं यानी कि 30 ट्यूमर। और देख लो इसमें झुलसा भी आ चुका है। मैंने दवाई स्प्रे इसमें कर दी है लेकिन नहीं रुक रहा है। अगर इसे भी देखते हुए अगर आलू का हिसाब लगाया जाए तो 70 का आलू ये बैठ जाएगा। यानी कि हमने अगर आपके खेत भी देखा, दूसरे का भी खेत देखा, कुल मिला के एवरेज जो आया है 70-75 का। हाँ जी, ओके। मतलब इससे नीचे नहीं है। इससे तो कोई सवाल ही नहीं है नीचे आने का। वैरायटी आलू है और ये हमेशा और साल तो खैर 90 का निकलता था। अब चलो इसमें रोग आ गया थोड़ा, तो इससे भी फिर भी ये ज़्यादा रोग तो उन्हीं खेतों में आया जिन खेतों में कमियां हैं। हाँ, जो और उनमें तो नहीं आया। जो कमज़ोर खेती है उसी खेत में रोग आया है और तो सभी स्वस्थ है आलू। देखिए यहाँ पर 75-80 का तो वहाँ बैठा था, यहाँ पे भी 70 का बैठा था। 37-97 हो या कोई और नस्ल हो, देखिए 37-97 एक पुख्ता नस्ल होती है जिसे टाइट नस्ल बोलते हैं। और पैदावार ऊंचे गांव की भी स्थिति मैं इनसे ही पूछ लेता हूं और ऊंचा गांव क्षेत्र में भी जाके दिखाऊंगा। 37-97, 65 और 70 से कम नहीं है, पूछ लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 65 और 70 पैकेट से पर बीघा से कम नहीं निकलेगा। 37-97 भी अपने यहाँ। और हम बेल्टों को देखते हैं, आलू क्षेत्र में घूमते हैं, इधर उधर देखा है हमने। हमारे ऊंचे गांव में और भी अच्छी फसल है, चाहे तो इंटरेस्टेड किसान हो या और भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन फसल यहाँ की अपेक्षा जहाँ हम खड़े हैं देख रहे हैं यहाँ से और बेहतर है अपने यहाँ। जी दादा, यही बात है। हाँ बिल्कुल सही है साहब, मैं भी ऊंचे गांव का हूँ, फसल बहुत अच्छी है। तो किसान साथियों, आपने पूरा वीडियो देखा होगा और हमने यही ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आज इसी वजह से हम खेतों में निकले थे, ताकि आप लोगों को वास्तविक स्थिति अवगत कराया जा सके। भविष्य में आगे जाके बारिश और ज़्यादा हो जाती है या नहीं भी होती है, नहीं होती है तो बम्पर पैदावार, और हो जाती है तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। लेकिन आप लोग इस भ्रम में कतई नहीं रहिएगा कि आलू की 2022 में पैदावार गिरी है। पैदावार गिरी नहीं है, पैदावार बढ़ी है, रकबा भी बढ़ा है। मानो या मत मानो, वीडियो को शेयर करो या मत करो, लेकिन एक बात यह नोट कर लेना, 2022 में अगर आप मुखालफत में रहे कि अरे वो सोनू चौधरी बेवकूफ़ बना रहा है या एक दूसरा चैनल वाला वो बढ़िया बता रहा है, आपको मीठी बातें अच्छी लगी होंगी लेकिन कड़वी बात सच्चाई स्वीकार लीजिए, हमेशा फ़ायदा में रहोगे। अगर आप सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाए और इसी भ्रम को पाले हुए अपने सीने से लगाए हुए आलू के बैठे रहे कि आलू का तो चुर्री आ गई, झुलसा आ गया, पंजाब बर्बाद हो गया है, आपका पश्चिम बंगाल बर्बाद हो गया, यूपी बर्बाद हो गया, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए दुखदाई बन जाएगा और आप आलू की सही कीमत नहीं ले पाएंगे। तो किसान साथियों, वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करना, ताकि समय रहते किसान अपनी फसल का उत्पादन लागत मूल्य निकाल पाए। अन्यथा 2017 जैसी स्थिति इस वर्ष हमें साफ दिखाई दे रही है, आप मानो या मत मानो। यही था मेरे साथ में खेतों से ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।